चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन क्या बोलता है? अ प्रिज्मेटिक बार ए बी ऑफ वेट डब्ल्यू। ठीक है, एक बार है ए बी जिसका वेट कितना लग रहा है, डब्ल्यू लग रहा है, इज रेस्टिंग अगेंस्ट अ स्मूथ वर्टिकल वॉल। ये स्मूथ वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रहा है एट ए। ठीक है, इज सपोर्टेड ऑन अ स्मॉल रोलर एट द पॉइंट डी। ठीक है, ये डी पॉइंट है जहां पर क्या लगा है, छोटा सा रोलर लगा हुआ है। इफ द वर्टिकल फोर्स एफ इज अप्लाइड एट द एंड बी, क्या है, एक वर्टिकल फोर्स लग रहा है कहां पर, एंड बी पे। फाइंड द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एस डिफाइंड बाय द एंगल थीटा। तो क्वेश्चन में अपने को क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। ये क्या है, ए बी क्या है, एक बार है जिसका वेट क्या है, सेंटर पे लग रहा है। तो सेंटर पे लग रहा है तो यहां से यहां तक का पोर्शन क्या होगा, ये L/2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, L/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहां पर क्या स्मूथ वॉल बोला था, तो यहां क्या लगेगा, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा जिसको क्या बोल सकते हैं अपन, एक्स ए। ठीक, और यहाँ एक रोलर लगा है जो कि 90 डिग्री पे क्रॉस करेगा। तो ये जो रोलर लग रहा है वो कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोल रहे हैं अपन, आर डी। ठीक, ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना आएगा, थीटा आएगा। अगर मान लेता हूं मैं इसको, अगर मैं ऐसा बनाऊं, ठीक है, तो यहां से यहां तक अगर ये क्या है, थीटा है, तो ये 90 डिग्री है, तो क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। टोटल कितना होता है, 90 होता है। तो ये कितना आएगा, यहां से यहां तक का एंगल, ये कितना आएगा, थीटा आएगा। तो इस पे अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर एक ऐसा ड्रॉप करूं, ये डी पॉइंट है, ठीक है, तो इस डी पॉइंट पे मैं यहाँ इसको रिजॉल्व कर रहा हूँ, ये कितना था, थीटा, तो ये कितना होगा, आर डी कॉस थीटा। उसी तरीके से क्या होगा, आर डी साइन थीटा, है ना। अब क्या है, मेरे को ये तो समझ में आ गया कि इसको रिजॉल्व कैसे करना है। अब मैं यहाँ पर क्या लगा सकता हूँ, सिग्मा एफ आई लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं सिग्मा एफ आई लगा रहा हूँ। सिग्मा एफ आई अपवर्ड पॉजिटिव, ऊपर जाने वाला फोर्स कौन सा है, ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर डी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस एफ। ठीक है, अब यहाँ कॉस थीटा की बात कही, तो अगर मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊं, ठीक है, ये क्या है, थीटा है। यहाँ से मैं अगर ट्रायंगल हूँ तो यहाँ भी ऐसे ड्रॉप करूँगा, ये भी ड्रॉप करूँगा तो सेम ही आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ए ले लेता हूँ, इसको सी ले ले रहा हूँ, और यहाँ से ड्रॉप करके कोई पॉइंट आएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना है, L/2। मेरे को क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए। तो अगर मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर इसका मेरे को बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस कैसे निकलेगा, L/2 कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए डी और ये छोटा सा, इसको मान लेते हैं डी, ये हो गया ए, और ये पर्टिकुलर पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ई। ठीक है, तो अगर ये थीटा है, ठीक, और मुझे क्या चाहिए, ये फोर्स ऐसा जा रहा है, ठीक है, ये फोर्स ऐसे जा रहा है तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो अगर मैं इस पॉइंट पे मूवमेंट लेता हूँ तो ये कैसे घूमेगा, ऐसा घूमेगा। तो मेरे को क्या चाहिए, ए डी की वैल्यू चाहिए। डी मतलब क्या हुआ, तो इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो कॉस थीटा की मदद से कैसे निकालूंगा इसका, सेम इस तरीके से कैसे निकलेगा, ए डी की वैल्यू क्या निकल जाएगी, अभी मैं बेस का वैल्यू निकाला था, तो यहाँ पर क्या निकलेगा, ए डी की वैल्यू, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, बी, मुझे बेस पता है, यह हाइपोटेनस है, मुझे बेस पता है,
अब मैं क्या करूंगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चाहिए तो बेस को डिवाइड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, बी बाई कॉस थीटा। ठीक है, तो पहला एक, दूसरा, तो अब मेरे को क्या पता चला, आर डी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की यहां पर आर डी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, आर डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डब्ल्यू प्लस एफ अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, क्या बताया, यहां पर मूवमेंट लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, मैं मूवमेंट ले रहा हूं, मोमेंट एट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ये कैसे जा रहा, ऐसे जा रहा, इसका 90 डिग्री बना रहा है ये एंगल, तो क्या लिख सकता, आर डी। डिस्टेंस क्या होगा, ए से डी होगा। ठीक है, ये कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज क्या घूम रहा है, ये घूम रहा, क्या है, डब्लू। और डब्लू के साथ बेस क्या बना रहा है, ये वाला डिस्टेंस अभी बताया था, बेस की वैल्यू चाहिए तो उसका करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस इनटू कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, एल बाई टू कॉस थीटा प्लस ये एफ, ये भी सेम ऐसे ही बना रहा है। अब यहां से मैं एफ अगर ऐसे घुमाऊंगा तो ये भी क्या कॉस थीटा यहाँ बनेगा, और बेस क्या आएगा, यहीं पर आएगा, तो इसका बेस भी कैसे निकलेगा, टोटल लेंथ यहाँ पर एल बाई टू था तो यहाँ क्या है, एल है, तो क्या हो जाएगा, एल, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, तो अब ये आर डी की वैल्यू क्या निकली, डब्ल्यू प्लस एफ अपॉन कॉस थीटा। यहां पर ए डी निकाले अपन ने, बी अपॉन कॉस थीटा, क्या लिख सकते, डब्ल्यू एल बाई टू कॉस थीटा प्लस एफ एल कॉस थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बी इंटू डब्ल्यू प्लस एफ अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, यहां का वैल्यू कितना है, इसमें डब्ल्यू प्लस टू एफ, अगर मैं इसको ऐसा रखूं तो क्या लिख सकता हूं, एल कॉस थीटा बाई टू। अब इसमें कॉस थीटा कॉमन कर लेता हूं तो क्या लिख सकता हूं, कॉस क्यूब थीटा, ये इधर आ गया, तो वैल्यू क्या लिख सकता हूं, टू बी डब्ल्यू प्लस एफ अपॉन एल डब्ल्यू प्लस टू एफ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डब्ल्यू प्लस एफ डब्ल्यू प्लस टू एफ टू बी अपॉन एल, वन बाई थ्री। ठीक है, तो थीटा क्या निकलेगा, कॉस इनवर्स ऑफ टू एफ प्लस डब्ल्यू, टू एफ प्लस डब्ल्यू बी बाई एल। मगर बुक में ये वाला आंसर कंसिडर कर रहा है वो। ठीक है, मगर अपने को थीटा निकालने वाला था तो सही आंसर ये होगा। थैंक यू।